नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारी भी जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने संधि का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया था। आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास में हम आरटेट 2011-2012, उसके बाद रीट 2015, रीट 2017 और रीट 2021, ये जो विभिन्न एग्जाम लगे हैं इनमें संधि के टॉपिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी चर्चा आज की इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ लेते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो ये है, जो कि रीट लेवल 2001 जो लेवल फर्स्ट का 2021 का जो पेपर लगा था उसमें आया था। रामानुजम इत्यत्र कह संधि, शब्द दिया था आपको रामानुजम और इसमें संधि का नाम पूछा था कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए, रामानुजम की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो ये होगा, राम धन अनुजम, राम धन अनुजम, रामानुजम। अब यहाँ पर राम में जो ए है और अनुजम में ए है, तो ए प्लस ए से बना है आ। तो आ का जो निर्माण है वो कौन सी संधि में होता है अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ आप कहेंगे यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो आंसर होगा कौन सा, दीर्घ संधि। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है विज्ञानस्यैव, विज्ञानस्य है यहाँ, विज्ञानस्यैव पदे संधि विच्छेद है करणीय है। ये भी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। विज्ञानस्यैव जो पद है उसका संधि विच्छेद पूछा है। तो विज्ञानस्य धन एव, विज्ञानस्य धन एव, धन नस्यैव और विज्ञानस्य धन एव। तो विज्ञानस्यैव का विच्छेद करेंगे तो वो होगा विज्ञानस्य प्लस एव। यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ए, ए प्लस ए से बना है आई। और संधि का नाम है कौन सी संधि, वृद्धि संधि। संधि का नाम कौन सी, वृद्धि संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर, विज्ञानस्य धन एव। ये आपका यहाँ आंसर होगा। अगला प्रश्न है तद्यन्य इत्यत्र संधिरस्ति, तद्यन्य में संधि पूछा है। अयादि संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो कि 2021 का ही प्रश्न है ये भी वह। अब तद्यन्य जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा तत् धन यत धन न, तत् धन यत धन न। यहाँ तो जस्त्व संधि के अनुसार ते के स्थान पर बना है द, और यहाँ अनुनासिक संधि के अनुसार ते के स्थान पर बना है क्या, न। ऐसे है। अब दोनों को हम मिलाएंगे तो तय द और द के साथ ये का प्रयोग करेंगे तो दे बन जाएगा। तो हो गया तद्य। अब आगे जो तय है इसका न कर दिया और आगे जो न है वो होगा तद्यन। तो तत् यत न, तद्यन। और यहाँ पर ये तो हुआ है जस्त्व संधि, ये तो जस्त्व संधि है, और ये जो है वह है कौन सी, अनुनासिक। तो 2 संधि हुई है यहाँ पर, जस्त्व संधि और अनुनासिक संधि, और दोनों के दोनों जो भेद हैं वो कौन सी संधि के हैं, व्यंजन संधि के। तो आंसर हो गया कौन सा, व्यंजन संधि। क्लियर। अगला प्रश्न अत्युत्तमा इत्यत्र कै संधि, ये भी 2021 का एक प्रश्न है। अत्युत्तमा में संधि विच्छेद पूछा है। तो अत्युत्तमा का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो अति धन उत्तमा, संधि का नाम आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ई के बाद में ऊ है, मतलब असमान स्वर है, तो ई की जगह कर रखा है ये, और ये करते ही कौन सी संधि होगी, यण संधि। यण संधि ऑप्शन में है तो आपका आंसर 2 नंबर। अत्युत्तमा का संधि विच्छेद अति धन उत्तमा, संधि होगी कौन सी, यण संधि। अगला प्रश्न तदैव इत्यस्मिन् पदे कह संधि, तदैव में संधि पूछी है, 2021 का ही प्रश्न है ये भी। तदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो तदा धन एव, तदा धन एव। यहाँ पर है आ और उसके बाद में है ए, आ और ए मिलकर के आई का निर्माण हुआ है। आई बनता है कौन सी संधि में, वृद्धि संधि में। इसका मतलब यहाँ जो आंसर है अपना
वह वृद्धि संधि होना चाहिए। क्या ऑप्शन में वृद्धि नाम दे रखा है? जी हाँ, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा यहाँ 3 नंबर वृद्धि संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाद्रो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। समाद्रो इस पद का संधि विच्छेद होगा। ये 2021 का ही प्रश्न है। समाद्रो का संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान दीजिए, व्यंजन संधि में अपन ने ये पढ़ा था मोनुस्वार है। यदि पदांत मैं के साथ मैं के बाद में कोई व्यंजन वर्ण है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, और मैं के बाद अगर स्वर आ जाए तो वो जो स्वर है वो मैं में मिल जाता है। तो यहाँ हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सम धन आदर है। अब आदरो जो कर रखा है आपने, आदरो, ये जो आदरो पद है वो जो है आगे जो भी पद होता है उसके अनुसार विसर्ग का से का रे का ऊ बन करके ओ बना है। तो आदरों के अगर अपन विच्छेद करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आदर है। जैसे आपने अभी पिछली जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें उत्व विसर्ग संधि का नियम पढ़ा था। कह प्लस भवान को भवान, यश है प्लस दा यशोदा, तो आद्रह का आदरो। अब ऑप्शन के आधार पर हम चुनेंगे तो आदरो का आद्रह कर रखा है, लेकिन सम जो है उस में जो है वो सम उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो उपसर्ग में मैं है वो हलंत है। तो यहाँ जो आपका विच्छेद होगा वह होगा सम प्लस आदर है। अब सम प्लस आदर की हम बात करें तो ऑप्शन है जो 1 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप जो है विच्छेद करेंगे। अगला प्रश्न, सकलापी, ये 2021 का ही प्रश्न है। सकलापी, सकलापी का संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए सकल धन अपी, सकल धन अपी, सकल में क्या है ए, और अपी में भी है ए और ए मिल करके क्या बना हुआ है आ बना है। इसका मतलब संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ऑप्शन ढूंढिए, आंसर 3 नंबर, ये आपका आंसर है यहाँ दीर्घ संधि। एक प्रश्न जो आया था 2017 वाले में सकलोपी आया था, यहाँ सकलापी दिया गया है ना, दोनों में ध्यान से पढ़े आप। तो सकलापी का संधि विच्छेद सकल प्लस अपी, संधि का नाम होगा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। उसके बाद आगे का जो प्रश्न है वो 2021 का ही प्रश्न है, ये भी विद्यैव, इसका संधि विच्छेद पूछा है आपसे। विद्यैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मूल शब्द विद्या है और विद्या का तृतीय विभक्ति एकवचन बनता है विद्या, और उसके बाद में है एव, विद्या प्लस एव। यहाँ पर तो है आ और यहाँ पर है ए, आ और ए मिलकर के आई बना है। संधि का नाम हो गया कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो विद्या प्लस एव से बना है विद्यैव, संधि होगी कौन सी? वृद्धि संधि। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर 3 नंबर। क्लियर? अगला प्रश्न, अद्यापि, ये 2017 में आया था प्रश्न। अद्यापि का संधि विच्छेद पूछा था, अद्यापि का संधि विच्छेद। तो अद्यापि का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि, अद्य में क्या है ए, अपि में भी है ए, तो ए प्लस ए के योग से बनेगा आ, और संधि का नाम होगा कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अद्य धन अपि, अद्यापि दीर्घ संधि। अब आपसे पूछा था संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद है अद्य प्लस अपि। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप संधि विच्छेद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में आया था, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कृत, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रहरीव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा प्रहरी प्लस इव, प्रहरी प्लस इव, प्रहरी के समान, पहरेदार के समान। ये जो गद्यांश आया था उस गद्यांश में हिमालय के बारे में लिखा गया था कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में एक प्रहरी के समान विद्यमान है, पहरेदार के समान विद्यमान है। तो प्रहरी में जो ई है और उस इव में जो ई है, तो ई और ई मिलकर के दीर्घ ई का निर्माण होगा। जो संधि होगी वह होगी दीर्घ संधि। अब देखिए, अपने संधि विच्छेद पूछा था, तो संधि विच्छेद है इसका प्रहरी प्लस इव, और प्रहरी प्लस इव ऑप्शन 1 नंबर, ये आपका आंसर होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 में आया हुआ प्रश्न है, वधूत्सव है अस्य संधि विच्छेद है विद्यते, वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो वधूत्सव में अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो वधु, वधु में उकार बड़ा होता है, ध्यान रखना। वधु और उत्सव, उत्सव में उद उपसर्ग है तो उत्सव में उ छोटा होगा,
वधू धन उत्सव है, यहाँ वधु में ऊ है दीर्घ ऊ और उत्सव में है ऊ ह्रस्व ऊ और ऊ मिलकर के अकह सवर्णी दीर्घ के अनुसार दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ ऊ बनेगा। संधि का नाम आप बताएंगे दीर्घ संधि और विच्छेद रहेगा वधू धन उत्सव है। अब चलो ऑप्शन में ढूंढते हैं वधू धन उत्सव, तो वधू धन उत्सव ये 4 नंबर आंसर आपका यही होगा, वधू धन उत्सव है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न था 2011 में आया था ये प्रश्न भी, इति धन अपि इत्यत्र संधि भविष्यति, यहाँ संधि विच्छेद दिया गया है। ये प्रश्न 2011 में आया था, तो मैंने आपको पहले बताया था। अब वर्तमान में जो आपका पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें संधि से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो जो श्लोक और पैराग्राफ जो आएगा उसमें से आएगा। जैसे कि 2017, 2015, 2021 के प्रश्न आपने देखे वो ऑलरेडी संधि के भी शब्द हैं, वहाँ विच्छेद या संधि का नाम पूछ रहा है। 2011 में 12 में जो प्रश्न आए थे वहाँ स्वतंत्र रूप से जो प्रश्न थे वो गद्यांश और पद्यांश में से नहीं थे, इसलिए यहाँ पर आपको संधि विच्छेद दे करके संधि पूछी थी। तो चलिए संधि विच्छेद दे रखा है उसका संधि कर लेते हैं। इति प्लस अपि दिया गया है यहाँ, इति धन अपि। अब यहाँ पर देखो ई है और यहाँ पर क्या है ए है, तो ई के बाद में असमान स्वर आ गया। ई के बाद अगर असमान स्वर है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ये, और संधि का नाम होगा कौन सी संधि, यण संधि। तो देखिए ई का ये करेंगे तो ई तय आधा हो जाएगा और ई का कर देंगे ये में ए मिला देंगे, रूप बनेगा क्या इत्यपि। रूप क्या बनना है इत्यपि। अब इत्यपि की हम बात करेंगे तो शब्द ऑप्शन में ढूंढे इत्यपि, आंसर 1 नंबर ये आपका आंसर होगा। संधि का नाम रहेगा कौन सी संधि, यण संधि। क्लियर। अगला प्रश्न जो 2012 में आया हुआ है, यद्यपि पद दे करके इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद हम करेंगे तो यदि धन अपि, यदि धन अपि, यहाँ पर भी ई और उसके बाद में ए, वही असमान स्वर आ गया, ई के स्थान पर यह करेंगे, संधि का नाम होगा कौन सा, यण संधि। क्लियर। अब देखो यद्यपि दोनों की जब संधि विच्छेद करेंगे तो यदि प्लस अपि होगा। अब यदि प्लस अपि कहाँ पर दे रखा है आपके ऑप्शन में, यदि प्लस अपि। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए यदि प्लस अपि तो है लेकिन पी में ई बड़ी कर दी इसलिए ये गलत हो गया है, इसलिए यहाँ ध्यान देंगे अपने पास यदि धन अपि। यहाँ पर भी यदि दे रखा है लेकिन यदि जो अव्यय है उसमें ईकार जो होता है वो ह्रस्व होता है, लघु होता है, छोटा होता है, और यहाँ पर ईकार बड़ा दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर हो गया कौन सा, यदि प्लस अपि। अगला प्रश्न था 2015 में आया हुआ प्रश्न है ये, अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेदय करनी। अत्युत्तमे देखिए 2021 में आया था अत्युत्तमा, अब यहाँ है अत्युत्तमे, अत्युत्तमा अत्युत्तमे सेम ही प्रश्न है, आ का एक रखा है। अब इसका विच्छेद आप इस तरीके से करेंगे, अति धन उत्तमे ई और इधर ऊ, ई के बाद असमान स्वर, ई का कर दो ये, संधि का नाम यण संधि। तो अति धन उत्तमे। अब अति उत्तमे ऑप्शन में कौन से में है अपने पास, अति प्लस उत्तमे, आंसर 1 नंबर। क्लियर। अगला प्रश्न, इति प्लस आदि 2015 का प्रश्न है, इति प्लस आदि इत्यत्र संधि वर्तते। इति आदि की हम बात करें, अब देखिए वही कंडीशन है, यहाँ तो है इति और उसके बाद आ गया आदि। अब देखिए ई के बाद में असमान स्वर है आ, तो ई के स्थान पर होगा यह और संधि का नाम होगा कौन सी संधि, यण संधि। इति प्लस आदि, इन दोनों को मिलाएंगे तो रूप बन जाएगा क्या, इत्यादि, और संधि का नाम होगा कौन सी संधि, यण संधि। अब प्रश्न आपका पूछा था कि यहाँ कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, उपपद संधि, यण संधि। तो आंसर हो गया कौन सी संधि है, यण संधि है। उसके बाद अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2017 में आया हुआ प्रश्न था, वाण्य का समलंग करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। ठीक है, श्लोक जाया था, उस श्लोक में से प्रश्न था वाण्य का। अब यहाँ पर संधि का नाम पूछा है तो देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास ये होगा वाणी धन एका, वाणी धन एका, ई के बाद में
ए आया है जो असमान स्वर है, तो ई की जगह ये, और संधि का नाम हो गया कौन सा, यण संधि। संधि कौन सी है, यण संधि। और वाणी धन एका से रूप बना है वाण्य का। अब ऑप्शन ढूंढे यण संधि, आंसर 4 नंबर, यही आपका यहाँ आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2015 में आया हुआ प्रश्न था व्यपगतेष्वपि इत्यत्र कै संधि, व्यपगतेष्वपि। तो देखिए यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा वी प्लस अपगतेषु प्लस अपि। अब यहां ध्यान दो, यहां है ई और उसके बाद यहां पर है ए, यहां पर है उ और उसके बाद यहां है ए। ई के बाद ए समान स्वर है तो ई का बना है ये, उ के बाद ए समान स्वर है, उ का बना है वे। तो ये और वे दोनों के दोनों यहाँ यण वर्ण है, इसलिए संधि का नाम हो जाएगा कौन सी संधि, यण संधि। दोनों जगह ही यण संधि हुई है। अब दोनों जगह यण संधि हुई है तो ऑप्शन में चलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर यण संधि। इस तरीके से हुई थी यहाँ। ठीक है, अगला प्रश्न 2011 का आया हुआ प्रश्न था लाकृति इतस्य संधि विच्छेद है करणीय। लाकृति जो पद है उसका संधि विच्छेद कीजिए। लाकृति पद का यदि हम संधि विच्छेद करें तो ली धन आकृति, ली धन आकृति निज बहावम न जाति संख्यासु लाकृतिर यथा, निज बहावम न जाति संख्यासु लाकृतिर यथा। तो ये जो पद है लाकृति, उसमें ली के बाद असमान स्वर है तो ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले, और ले जो है वो यण वर्ण है, इसलिए संधि का नाम रहेगा कौन सी संधि, यण संधि। तो ली प्लस आकृति से ही शब्द बना है कौन सा, लाकृति। संधि का नाम क्या है, यण संधि। अब ऑप्शन में आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, तो संधि विच्छेद में देखिए ली के बाद आकृति, आंसर हो गया 2 नंबर। ठीक है, आगे वाला प्रश्न यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद है करणीय। यथेष्टम इसका संधि विच्छेद कीजिए। यथेष्टम का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, 2015 का आया हुआ प्रश्न था ये। और यथेष्टम का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो यथा, ये तो अव्यय है ही, उसके बाद में हो गया इष्टम, यथा प्लस इष्टम, यहाँ पर है आ और उसके बाद में है ई, आ और ई मिल करके ए। ए जो है वो गुण वर्ण है, इसलिए आप यहाँ संधि का नाम बताएंगे कौन सी संधि, गुण संधि। तो यथेष्टम में कौन सी संधि है, गुण संधि। संधि विच्छेद क्या है, यथा धन इष्टम। अब यथा धन इष्टम की हम बात करें तो आपका आंसर होगा यहाँ 2 नंबर बी। क्लियर। अगला प्रश्न था छायेव इत्यस्य संधि विच्छेदक है इत्यत्र संधि विच्छेदक है। 2012 का प्रश्न था कि छायेव इत्यत्र यहाँ संधि विच्छेदक है, संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए संधि विच्छेद की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद ये है छाया प्लस इव, छाया प्लस इव। छाया में तो है आ और उसके बाद में है ई, और आ और ई मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। ए बनता है कौन सी संधि में, गुण संधि में। तो यहाँ संधि कौन सी थी, गुण संधि। और संधि विच्छेद क्या है, छाया धन इव। अब छाया धन इव की हम बात करेंगे तो आंसर होगा 1 नंबर ए। ठीक है, आगे वाला प्रश्न वारांगनैव, वारांगनैव इत्यत्र कह संधि। 2012 का प्रश्न है वारांगनैव। तो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका ये होगा वारांगना धन इव, वारांगना धन इव। यहां पर है आ और यहां पर है ई, आ और ई मिलकर के ए। संधि कौन सी बताओगे, गुण। कौन सी संधि है भाई, गुण संधि है। और गुण संधि है तो ऑप्शन में चलिए गुण संधि, आंसर 2 नंबर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देव प्लस ऐश्वर्यम। 2011 में प्रश्न आया था देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। यहाँ संधि होगी, देव प्लस ऐश्वर्यम में संधि करनी है आपको। तो ध्यान देना, यहाँ तो है देव और उसके बाद में अपने पास शब्द आ गया ऐश्वर्यम। अब देखिए देव में यहाँ तो है ए और ऐश्वर्यम के आरंभ में है आई।
ए और आई मिलकर के आई का निर्माण होना है और संधि रहेगी कौन सी? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि है तो ए और आई मिलकर के आई बन जाएगा, तो रूप बनेगा देवई, आई की मात्रा कर दीजिए, और स्वरियम, देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, रूप बनेगा आपका कौन सा? देवैश्वर्यम। अब देवैश्वर्यम ऑप्शन में कहाँ है? देवैश्वर्यम, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रश्न था 2015 में आया था ये प्रश्न, उद्योगेनैव इत्यत्र कह संधि। उद्योगेनैव में कौन सी संधि है? तो देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो इसका ऐसे होगा, उद्योगेन, तृतीय विभक्ति का रूप है ना, उद्योगेन, और उसके बाद में है एव, उद्योगेन प्लस एव, यहां पर तो है ए और उसके बाद में है ए और ए मिल करके क्या बन जाएगा? आई बनेगा, और संधि का नाम यहां रहेगा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि है तो ऑप्शन में आपके पास आ गया वृद्धि संधि, ये आपका आंसर है यहां। अगला प्रश्न, एवैस इत्यत्र कह संधि। यहां 2017 में ये प्रश्न आया था, तो संधि विच्छेद करेंगे तो आपके पास ये होगा एव धन एस है, एव धन एस है, एवैस है। ठीक है, अब एव में तो है ए और एस में है ए और ए मिल करके आई का निर्माण होता है, और आई का निर्माण होता है वह कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या ऑप्शन में है क्या? गुण वृद्धि दीर्घ अयादि, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? वृद्धि संधि, ये यहां आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, विद्यैव इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति। 2017 में, देखिए 2021 में प्रश्न आया था विद्यैव और यहां आया था विद्यैव, इसका विच्छेद करेंगे तो प्रश्न के अनुसार विद्या प्लस एव, यहां पर है आ और उसके बाद में ए, आ और ए मिलकर के बना है आई, आ और ए के अनुसार आई होते ही संधि का नाम हो जाएगा कौन सी संधि? वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि विद्या प्लस एव से विद्यैव बना है। अब आपसे पूछा था संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद विद्याधन एव चुनिए, कहां पर है? विद्याधन एव, आंसर 3 नंबर होगा इसका। ठीक है, आगे प्रश्न था वसुधैव इत्यत्र संधि विच्छेद है कार्य। वसुधैव का संधि विच्छेद कीजिए, 2012 में आया हुआ प्रश्न। वसुधैव, ऐव की ध्वनि आ रही तो वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि के अनुसार जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो वसुध होता है कि वसुधा, वसुधा, और उसके बाद में है क्या? एव, वसुधा धन एव, यहां पर तो है आ और उसके बाद यहां आ गया ए, आ और ए मिल करके आई का निर्माण होता है, और आपको बार बार बताया जा चुका है आई औ आर जो बनेंगे वहां संधि होगी वृद्धि संधि, तो यहाँ संधि का नाम तो है वृद्धि संधि, और विच्छेद जो होगा वो होगा वसुधा धन एव। अब देखिए वसुधा धन एव ऑप्शन में, वसुधा धन एव, ये आपका आंसर होगा यहाँ सी, 3 नंबर। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषैव इत्यस्य संधि विच्छेदः करणीय, 2017 का प्रश्न। संस्कृत भाषैव, तो देखिए भाषैव जो पद, संस्कृत पद तो जो का तो आ रहा है, यहां पर आपको विच्छेद यहां करना है भाषैव में, तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा धन एव, संस्कृत भाषा धन एव, यहां पर दिया गया है आ और उसके बाद यहाँ पर है ए, आ और ए मिलकर के आई, और संधि का नाम हो गया कौन सी संधि? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की हम बात करेंगे तो संस्कृत भाषा एव, ऑप्शन चुनिए संस्कृत भाषा एव, आंसर सी। ठीक है, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा, संधि का नाम वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न था वनौषधि अत्र संधि विच्छेद है अस्ति, वनौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? 2011 में आया हुआ प्रश्न था, तो संधि विच्छेद ये होगा इसका वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन में तो है ए और औषधि में है औ, ए और औ मिलकर के संधि का नाम हो जाएगा औवृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि
संधि विच्छेद वन प्लस औषधि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चुनना है। वन यहाँ पर दे रखा है औषधि, तो आपका आंसर ये हो जाएगा वन धन औषधि। ए या आ के बाद में ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ। संधि का नाम वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेदे अस्ति। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, 2011 का ही ये भी प्रश्न है। तो अय की ध्वनि आ रही है, यहाँ अय की ध्वनि सुन रही तो शब्द को यही से तोड़ लो। च और अय है तो ए की मात्रा लगा दो। चे प्लस अय में ये में क्या मिला हुआ है, ए, तो चे प्लस अनम, यहाँ पर तो है ए और यहाँ पर आ गया ए मतलब स्वर, तो ए के स्थान पर क्या हो गया, अय, और ए के स्थान पर अय हुआ है तो संधि का नाम हो गया कौन सी संधि, अयादि संधि। तो यहाँ जो संधि हुई है वह कौन सी संधि है, अयादि संधि है। और संधि विच्छेद चे प्लस अनम। अब ऑप्शन में चलिए चे प्लस अनम, आपका आंसर 4 नंबर यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न, नायकः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नायकः का संधि विच्छेद क्या है, 2011 का ये प्रश्न है। अब नायक में ध्वनि आ रही है किसकी, आय की। आय बनता है अयादि में, आय किसकी जगह बनता है, अय की जगह, तो अय की मात्रा लगा दीजिए। नई प्लस अकह, नई प्लस अकह, यहाँ पर तो है अय और उसके बाद आ गया स्वर कौन सा, ए, तो अय के बाद में ए है तो अय की जगह क्या बनाएंगे, आय, और आय बनता है तो संधि कौन सी हो गई, अयादि, अयादि संधि। अब अयादि संधि है तो आपका जो प्रश्न है जो इसका विच्छेद करना आपको, नई धन अकह है। नई धन अकह, नई तो ए के ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर है, नई प्लस अकह है। इस तरीके से इस प्रश्न का हल करेंगे अपन। अगला प्रश्न आपका, भवती कस्य संधेर उदाहरणम, 2011 का ही प्रश्न है। भवती किस संधि का उदाहरण है, तो भवती में देखो ध्वनि जो आ रही है आपको अव की ध्वनि सुनाई दे रही है, और अव की ध्वनि कौन सी संधि में आती है, अयादि में। इसका विच्छेद ये होगा, भवती जो पद दे रखा है इसका विच्छेद आप यहाँ से करेंगे तो भय, अव की जगह मात्रा लगा दो ओ की, और वे में क्या मिला हुआ है, ए अलग निकाल दीजिए। भो प्लस अति से बना है भवती। अब यहाँ पर ओ जो है, यहाँ पर तो दे रखा है ओ और उसके बाद में दे रखा है ए, तो ओ की जगह हो गया क्या, अव, और अव का निर्माण कौन सी संधि में होता है, अयादि में। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वह होगा कौन सी संधि, अयादि संधि। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रेजते संधि विच्छेद कार्य। प्रेजते का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी 2011 का ही प्रश्न था, पररूप संधि का। अपन ने अपन ने जो पररूप संधि, एंगी पररूपम, पररूप संधि का जो नियम पढ़ा था कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद प्रे प्लस एजते, अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंगादि धातु हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। ये देखो मैंने आपको बताया भी था, विच्छेद में भी अपन ने जो संधि पढ़ी थी पररूप संधि, उसमें भी मैंने उदाहरण लिखा था। प्रे में तो है ए और आगे है ए, तो ए तो है उपसर्ग का और ए है धातु का, इसलिए दोनों की जगह हो गया ए पररूप, पररूप संधि। कौन सी संधि है यहाँ, पररूप संधि। तो प्रे प्लस एजते, प्रे प्लस एजते, ऑप्शन देखिए या आंसर 3 नंबर, प्रे प्लस एजते पररूप संधि, ठीक है। उसके बाद आगे पतंजलि, पतंजलि इत्यत्र कह संधि विच्छेद है, 2012 में आया हुआ प्रश्न है। पतंजलि शब्द में कौन सा संधि, पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए अपन ने जो पररूप संधि पढ़ी थी उसमें जो दूसरा नियम अपन ने पढ़ा था सकंदवादीसु पररूपम वाच्यम, तब वहां अपन ने जो सकंदवादी गण में पढ़े जाने वाले पदों की चर्चा की थी, जिसमें सकंदु, करकंदु, कुल्टा, पतंजलि, हलेसा, मनीषा, लांगलिसा, सारंग, सीमंत आदि जो पद आए थे उनकी चर्चा की थी। तो वहां पतंजलि जो पद था उसमें अपन ने ये विच्छेद किया था, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, ये जो है सकंदवादी गण में पढ़ा जाने वाला शब्द, इसमें संधि करते हैं तो रूप ये होगा पैतंजलि। संधि युक्त जो पद है वो ये होगा पतंजलि, और संधि का नाम बताएंगे कौन सी संधि, पररूप संधि। अपन ने वार्तिक के अनुसार पढ़ा था सकंदवादीसु पररूपम वाच्यम, सकंदवादी पदों में पररूप संधि पढ़नी चाहिए। तो पतत प्लस अंजलि से रूप बनेगा पतंजलि, संधि का नाम रहेगा आपके
पर रूप संधि। तो देखिए इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न, कोस्ति इत्यत्र कै संधि, कोस्ति में कौन सी संधि है। अब देखिए ऑप्शन के आधार पर चुनेंगे। ऑप्शन में विसर्ग संधि का नाम नहीं दे रखा है, अगर विसर्ग संधि का नाम नहीं दे रखा तो आप यहाँ पर चुनेंगे। अगर विसर्ग का नाम नहीं है तो फिर पूर्व रूप संधि। क्यों, ओ के साथ अवग्रह चिन्ह जहां आता है, हमने पढ़ा था ओ के साथ अवग्रह चिन्ह दो संधियों में होगा, एक तो होगा कौन सी में, पूर्व रूप संधि में, और एक होगा उत्तर विसर्ग में। अब यदि पूर्व विसर्ग का नाम नहीं है तो आपके पास आंसर हो जाएगा कौन सा, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद होगा को प्लस अस्ति, को प्लस अस्ति, रूप बनेगा को अस्ति, को अस्ति। तब तो संधि बताएंगे कौन सी, पूर्व रूप, तब तो संधि होगी कौन सी, पूर्व रूप। और यदि हम इसको ऐसे लिख दें कह प्लस अस्ति, तब रूप बनेगा को अस्ति, कह प्लस अस्ति को अस्ति। अब यहां नाम बताएंगे उत्वय विसर्ग, उत्वय विसर्ग संधि। अब दोनों हो तो आप विसर्ग वाली को प्राथमिकता देंगे, लेकिन ऑप्शन में देखिए एक तो उत्वय विसर्ग और एक पूर्व रूप, ये दो संधि हो रही है। अब ऑप्शन में चलते हैं तो उत्वय विसर्ग का नाम नहीं दे रखा, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, पूर्व रूप संधि। तो दोनों ही हैं, दोनों आ जाए तो आप इसको प्राथमिकता देंगे, विसर्ग नहीं है तो फिर पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है शकलोपी, जो कि 2015 में आया हुआ प्रश्न है, शकलोपी। अब देखिए यहाँ पर इसका संधि विच्छेद यही होगा, एक तो शकलो प्लस अपी, शकलो प्लस अपी शब्द बन जाएगा शकलोपी। तब तो आप संधि बताएंगे कौन सी, पूर्व रूप संधि। और दूसरा उदाहरण इसका ये हो जाएगा विच्छेद शकलह प्लस अपी, तब बनेगा क्या, शकलोपी, तब रहेगा शकलोपी। और संधि का नाम हो जाएगा यहाँ उत्वय विसर्ग, उत्वय विसर्ग संधि। ठीक है। अब प्रश्न ये है, यहाँ आपको इसका संधि विच्छेद पूछा है, तो संधि विच्छेद में शकलो प्लस अपी भी सही है और शकलह प्लस अपी भी सही है, तो ए और सी। अब दोनों अगर एक साथ दे रखे हो तो आपको सी को अधिक प्राथमिकता देनी है, लेकिन बोर्ड ने इस प्रश्न का आंसर ए और सी दोनों ही माना है, इसका आंसर दोनों ही माना है। तो यहाँ आप दोनों बता सकते हैं, जबकि आपको दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो आप विसर्ग वाली को प्राथमिकता देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला प्रश्न था सच्चित अस्य संधि विच्छेद है वर्तते, सच्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, 2011 में आया हुआ प्रश्न है। सच्चित पद है उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपके पास ये है सत्य प्लस चित, सत्य प्लस चित, तय वर्ग के साथ चय वर्ग है तो तय का भी चय कर दीजिए, और संधि का नाम हो जाएगा कौन सा, सचुत्व संधि। सत्य प्लस चित सच्चित, और संधि का नाम होगा सचुत्व संधि। ठीक है, तो आपका आंसर सत्य प्लस चित। अब सत्य प्लस चित ऑप्शन में कौन से में, एक नंबर में, तो ये आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेष्टा अत्र संधि रस्ती, पेष्टा में कौन सी संधि है। तो देखिए पेष्टा जो पद है उसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ऐसे होगा, पेश प्लस ता और तय के स्थान पर बना है टय, है ना। तो टय जहां बनता है वहां संधि का नाम होता है कौन सा, सटुत्व संधि। सटुत्व संधि, तय वर्ग का निर्माण जहां होगा, तय वर्ग के स्थान पर टय वर्ग जहां बनेगा उस संधि का नाम होता है सटुत्व संधि। हम ऑप्शन में चलते हैं तो आंसर है सटुत्व संधि। ये आपके 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, पेष्टा पद का संधि विच्छेद पूछा था, तो पेश प्लस ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण है संधि विच्छेद है करने, कृष्ण पद है उसका संधि विच्छेद करो, ये भी 2011 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो कृष्ण का संधि विच्छेद ये होता है, कृष्ण प्लस न है, न के स्थान पर न, और न है तो टय वर्ग बना है, संधि बता देंगे कौन सी संधि, सटुत्व संधि। अब कृष प्लस न ऑप्शन में कौन से में, कृष प्लस न, आपका आंसर होगा इसमें 3 नंबर। ठीक है, आगे चलो।
वागीश अत्र संधि रस्ती, वागीश में कौन सी संधि है? 2011 का प्रश्न है ये भी, वागीश में संधि विच्छेद पूछा है। तो देखिए वागीश का संधि विच्छेद आप करेंगे तो वाक धन ईश, वाक धन ईश है। यहाँ पर जो क है, क के स्थान पर क्या है? गय, और गय है तो ये कौन सा वर्ण है? जस वर्ण। जस वर्ण के लिए संधि होगी कौन सी संधि? जस्त्व संधि। वर्ग के तीसरे वर्ण को हम जस वर्ण कहते हैं। तो कोई भी वर्ण जो है खुद के ही वर्ग का जब तीसरा वर्ण बन जाता है उस संधि को कहा जाता है जस्त्व संधि। तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहे हैं उन ऑप्शनों में जस्त्व संधि आपका यही यहाँ आंसर हो जाएगा, इसमें बी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है, कंचन इत्यत्र संधि विच्छेद करणीय। 2012 में आया हुआ प्रश्न है, कंचन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए कंचन का संधि विच्छेद है वो इस रूप में ये होता है, कम प्लस चन, कम प्लस चन से रूप बनेगा कंचन, और संधि का नाम, अनुस्वार के बाद में वर्गीय वर्ण आया है तो अनुस्वार के स्थान पर वर्गीय वर्ण करेंगे तो संधि हो जाएगी परसैवर्ण, कम प्लस चन से कंचन परसैवर्ण। अब ऑप्शन जो है, अगर ये जो अनुस्वार है आप किसका बना रहे हो? मैं का, कम प्लस चन, और इससे भी बनता है कौन सा? कंचन। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो आप प्राथमिकता अनुस्वार वाले को ही देंगे। बोर्ड ने यहाँ आंसर दोनों माने हैं, बोर्ड ने कमचन और कंचन ये दोनों ही माने हैं। दोनों अगर आपके पास हो तो प्राथमिकता आप देंगे किसको? कंचन को, कम प्लस चन इस रूप में। ठीक है, परसैवर्ण संधि। उसके बाद अन्य सांचय, सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही लागू होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा अन्य साम प्लस च, अनुस्वार के बाद में आगे वाले वर्ग का पंचम वर्ण तो रूप बन जाएगा अन्य साम, अन्य सांच। ठीक है, यहां पर भी संधि का नाम कौन सा है? परसैवर्ण संधि। दूसरा इसका विच्छेद अन्य साम प्लस च, तो भी पहले अनुस्वार फिर परसैवर्ण, तो रूप यही बन जाएगा अन्य सांच। ऐसे यहां पर भी संधि कौन सी? परसैवर्ण। अब अन्य सांच जो पद है वो दो जगह आ रहे हैं और इसका संधि विच्छेद अन्य सांच और अन्य सांच। जब दोनों एक साथ आए तो पहले आप प्राथमिकता देंगे किसको? अन्य शान प्लस च को पहले मानेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ इसके आंसर दोनों ही हैं, अन्य सामचय, अन्य सामचय। अब दोनों जब एक साथ हैं तो पहले प्राथमिकता हम देंगे इसको, तो पहले अन्य सामचय को प्राथमिकता मिलेगी। क्लियर। अगला प्रश्न, बालह प्लस चलती, बालह प्लस चलती इत्यत्र संधि करनी है। ये 2011 का प्रश्न है। बालह प्लस चलती, इसमें संधि पूछिए कि इसकी संधि कीजिए। तो देखिए संधि अपन करेंगे तो बालह प्लस चलती। अब यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के स्थान पर अपन करेंगे से करेंगे तो संधि का नाम हो जाएगा सत्व विसर्ग, और सत्व विसर्ग संधि के अनुसार अब ये जो आपके पास से आ गया, सत्व विसर्ग जो संधि ऐसी से आ गया तो से के बाद में च वर्ग है, तो ये जो से है वो तालव्य से में बदल जाएगा और आपका जो रूप बनेगा वो होगा बालस चलती। तो आंसर हो जाएगा बालस चलती, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, देखिए बालह प्लस चलती से तो पहले से कर दिया तो रूप बन गया क्या? बालस, आगे हो गया कौन सा? चलती। अब अपनी व्यंजन संधि में सचोत्व संधि पढ़ी थी, से के बाद में च वर्ग, तो रूप बन जाएगा यहाँ बालस चलती। ठीक है, संधि कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि, आंसर 2 नंबर। आगे दयालुरपि इत्यत्र कह संधि, दयालुरपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए दयालुरपि की हम बात करते हैं तो रे जो है दयालुहु प्लस अपि, दयालुहु प्लस अपि, ये जो रे है वो से सजूसों के अनुसार से का बनता है, से का रे, सेक जो है वो किसके अनुसार बनता है? विसर्ग के स्थान पर। दयालुहु प्लस अपि, अपन ने नियम पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रे।
संधि का नाम हो जाएगा रुत्व विसर्ग संधि। अब यदि इन ऑप्शनों के आधार पर चुने तो ऑप्शन आ तो क्या आधार पर दयालु प्लस अपी भी सही है, दयालु प्लस अपी भी सही है। बोर्ड ने जो आंसर माना वो दयालु प्लस अपी ही माना है। तो आप रुत्व विसर्ग संधि में इस रूप से चुनना, विसर्ग के बाद में स्वर हो और विसर्ग से पहले ए या आ से बिन स्वर है तो विसर्ग का रे हो जाएगा, संधि का नाम हो जाएगा कौन सा, रुत्व विसर्ग संधि, दयालु प्लस अपी दयालुरपी। ठीक है, अगला प्रश्न, शिवोर्चे इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो ओ के साथ अवग्रह चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब या तो पूर्व रूप संधि है या विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अनुसार इसका विच्छेद जो होगा ये होगा शिवः प्लस अर्च्यः। यहां पर विसर्ग से पहले क्या है ए और फिर उसके बाद में विसर्ग आ गया, फिर यहाँ पर क्या है ए, विसर्ग का क्या कर देंगे उ, फिर ये ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, आगे वाले जो ए है उसके स्थान पर हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। तो यहाँ संधि हो गई कौन सी, उत्व विसर्ग संधि। और उत्व विसर्ग संधि के अनुसार रूप बनेगा यहाँ शिवो अर्च्यो। अब जो संधि विच्छेद पूछा था वो ये है शिवः प्लस अर्चे, ऑप्शन में चुनिए शिवः प्लस अर्चे, आंसर 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न था मनोरथ इत्यस्य संधि विच्छेद है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, 2015 में आया हुआ प्रश्न है। मनोरथ की संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए मनः प्लस रथ है, अगर मनः नहीं दे रखा है तो मनस प्लस रथ है, दोनों मनः प्लस रथ या मनस प्लस रथ, ये जो विसर्ग है वो किसका है, से का ही। तो दोनों के स्थान पर ही रूप बनेगा कौन सा, मनोरथ है। दोनों के स्थान पर ही कौन सा बन जाएगा, मनोरथ है। अब यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं, ऑप्शन में मनः रथ और मनस रथ दोनों आ जाएं तो आप प्राथमिकता देंगे मनस प्लस रथ को। मनस प्लस रथ है, मनोरथ है। अब ऑप्शनों में चुनेंगे तो मनस प्लस रथ जो दिखाई दे रहा है वह आंसर है आपका 3 नंबर। ठीक है, मनः प्लस रथ भी सही है और मनस प्लस रथ भी है। जब दोनों आए तो से वाले को प्राथमिकता देंगे और मनस प्लस रथ बताएंगे। अगला प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है शुद्धम पदम अस्ति, शुद्ध पद है। अब देखिए यहाँ विसर्ग लोप संधि के अनुसार अपन ने ये कहा था अंत है, तो अंतर प्लस ऑप्शनों के आधार पर यदि हम चुनेंगे तो ये है राष्ट्रीयम, अंतर प्लस राष्ट्रीयम ऐसे दे रखा है। तो रे के बाद रे है, पहले रे और उसके बाद भी रे, तो पहले वाले रे का क्या कर देना है लोप, और ए जो है ए का दीर्घ क्या हो जाएगा आ, तो रूप बनेगा अंता राष्ट्रीयम। यहाँ पर ये बना है अंतरराष्ट्रीयम। अब ऑप्शन के आधार पर चुनिए अंतरराष्ट्रीयम, तो आंसर कौन सा यहाँ दे रखा है 3 नंबर, आंसर ये हो गया आपका अंतरराष्ट्रीयम। इस तरीके से यहाँ शब्द बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये विभिन्न जो एग्जाम्स लगी हैं आपकी आरटेट की और रेट के नाम से जो एग्जाम लगे हैं उनमें संधि के टॉपिक से लेकर के किस किस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं यहाँ इनकी चर्चा हमने की है। अगली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।